इसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूं। तो ये मीटिंग मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बुलाई है कि देखो, जैसे ये अभी ऑफर आया है हमारा, ठीक है। अब इस ऑफर में हमें क्या काम करना होता है, किस प्रकार से काम करना होता है। आप जैसे कि आपने मान लीजिए 8 दिन 10 दिन आपने काम किया, डेली आप लीड पे काम कर रहे हो, कस्टमर को फोन कर रहे हो, बात कर रहे हो, मीटिंग अटेंड करवा रहे हो, ठीक है। अब ये ऑफर आ गया। अब इस ऑफर में आपको क्या करना होता है कि 3 दिन का हमारा हर जो ऑफर आता है वो 3 दिन का होता है। और सबसे हमारा जो शानदार ऑफर है, वैसे तो हमारे सारे ही ऑफर शानदार हैं, बताने का तरीका होना चाहिए हमारे पास में, तो हमारे जितने भी ऑफर हैं वो सब लाजवाब हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑफर की अगर हम बात करें, कि अगर हम कस्टमर को वाकई में अगर हम कुछ उसका फायदा देना चाहते हैं, तो बाकी जो ऑफर आते हैं उनमें तो फायदा नहीं मिल पाता है उसको। लेकिन यहाँ पर उसको फायदा 100% मिलता है। कैसे मिलता है कि ऑटो अपग्रेड ऑफर, आपने सिल्वर पैकेज से ज्वाइन किया तो आपको गोल्ड पैकेज का एक्सेस मिल जाएगा। आपने गोल्ड पैकेज से ज्वाइन किया तो आपको जो है प्लेटिनम पैकेज का एक्सेस मिल जाएगा। प्लेटिनम से ज्वाइन किया तो डायमंड का मिल जाएगा। मतलब जिस भी पैकेज से ज्वाइन करेगा उसके आगे वाला जो पैकेज है वो उनको फ्री मिल जाता है। और पूरे फायदे, उस पैकेज के पूरे बेनिफिट उनको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफर में मिला है तो कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा बेनिफिट उनको मिलता है, सारे कोर्सेज का एक्सेस भी उनको मिलता है, उनका कमीशन भी वही मिलता है, सारा सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो इस ऑफर को आपको अच्छे से प्रमोट करना है। अभी आप देखो क्या करना है। अभी मान लो आपने लिस्ट वगैरह नहीं बना के रखी है, तो 1 घंटे का समय निकालो, और जितने लोगों से आपकी बातचीत हुई थी, जितने लोगों से अच्छे से बात हुई थी, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पुराना भी कोई कस्टमर था, तो वो भी उसको भी नोट करके रखना है। आप लोग क्या करते हो, आप रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखते हो, ठीक है। तो उस कस्टमर को भी ढूंढो, निकालो कि मेरी इनसे बात हुई थी। तो आप सबकी उनकी लिस्ट बना लो। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम वगैरह तो नहीं होगा अभी, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप अपनी लिस्ट तैयार करो और वो सारे कस्टमर को ढूंढ ढूंढ के निकालो कि यार मेरी राजेश जी से बात हुई थी, मेरी शंभू जी से बात हुई थी, मेरी नीतू मैडम से बात हुई थी। तो मैं इनका नंबर एक बार इनको फोन करके बताता हूँ। तो आप सभी की लिस्ट तैयार कर लो। जितने लोग आपके स्टेटस देख रहे हैं, आप उन लोगों के नंबर, उन लोगों के नाम लिख लो कि यार ये मेरा स्टेटस देख रहे हैं, काफी समय से देख रहे हैं, तो मैं इनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस ऑफर में आपको करना क्या रहता है कि आप जो नई लीड पे काम कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो, ठीक है। आज के दिन 1 2 दिन के लिए उसको ब्रेक कर दो, जब तक जितने भी कस्टमर हैं आपके वो पूरे क्लियर नहीं हो जाए। तो 1 2 दिन के लिए उसको ब्रेक कर दो, ठीक। अब आपको करना क्या है, ऑफर के अंदर काम क्या करना है कि उन सभी लोगों को फोन लगाओ आप। वीडियो में आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। खाली सिर्फ एक राजेश जी ही दिख रहे हैं मुझे वीडियो में, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो मेरा समय भी कीमती है, अगर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, और मैं आया हूँ तो उसमें मेरा भी फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि आप जो व्यक्ति मेरे पास फोन करेगा ना, मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा, ना मैं उसको कोई रिप्लाई करूंगा। सीधी सी बात है। क्योंकि मेरे टाइम की भी कीमत है। अभी मीटिंग में आ गया हूं मैं, मीटिंग में मान लो 10 लोग भी आ गए तो मेरा 10 घंटे का काम 1 घंटे में हो गया, ठीक। इसीलिए मैं मीटिंग में रखता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति से पर्सनली बात करना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस मीटिंग के अंदर मैंने रख दिया। अब वो व्यक्ति मुझे फोन करेगा तो मैं फिर उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऑफर में आपको क्या करना है कि ऑफर में जितने लोगों की आपने लिस्ट बनाई उन सभी लोगों को कॉल करो। कॉल करने का तरीका क्या होता है, बात करने का तरीका होता है, हाँ जी शंभू जी नमस्कार, शंभू जी कैसे हैं आप? शंभू जी काफ़ी समय हो गया था आपसे बात किए हुए। तो आज क्या है शंभू जी, कंपनी की तरफ से बहुत शानदार ऑफर आया था, तो मैंने सोचा कि यार शंभू जी को क्यों ना उस ऑफर का फ़ायदा दिया जाए। तो आप, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था। तो अभी क्या कर रहे हैं शंभू जी, कैसा चल रहा है आपका, थोड़ा सा उस प्रकार से बातचीत करके। अभी कहाँ हो आप? तो मतलब देख भी लो कि सामने वाला किस कंडीशन में है, अभी पता नहीं कहीं वो बिजी है क्या है। तो अगर वो बिजी है कि यार मैं अभी सर, तो मैं अभी तो क्या है कि मैं अभी कंपनी में हूँ, अच्छा कोई बात नहीं। तो शंभू जी क्या है, आप जैसे ही फ्री हो गए ना, बहुत अर्जेंट बात करना है आपसे, है ना। आप जैसे ही फ्री हो गए ना आप मुझे कॉल करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत आपके बहुत फायदे वाली चीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपका बहुत बड़ा फायदा छुपा है इसके अंदर, ठीक है। तो आप मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है। अब कॉल हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कस्टमर से बात करना है और मैक्सिमम क्लोजिंग अपनी कंप्लीट करना है। तो कितने लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं, कितने लोगों से आपकी बातचीत हुई थी, कितने लोग अच्छे कस्टमर हुए थे आपके, उन सभी लोगों को इस ऑफर में आपको क्लियर करना होता है, ठीक है।
इस ऑफर का इस तरीके से आपको बेनिफिट लेना है। अभी शाम को 5 बजे Q&A सेशन होगा। ठीक है, Q&A सेशन क्या होता है, आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं आपके, जो आपको पता है कि यार ये मेरा बहुत अच्छा कस्टमर है, मेरी इनसे बातचीत अच्छे से हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन ये कहीं मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, मेरा मैसेज वगैरह भी देख रहे हैं, स्टेटस भी देख रहे हैं। तो आपका क्या काम है, क्या करना है आपको, कि आपको उनको 5 बजे की मीटिंग का जो कस्टमर Q&A सेशन होता है, Q&A सेशन मतलब होता है सवाल जवाब का सेशन। ठीक है, कस्टमर के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट हैं, पर वो आपको बता नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें चल रही, खिचड़ी चली रहती, मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी दुविधाएं रहती है। तो आपको करना क्या है, 5 बजे का जो सेशन है हमारा, आज कल और परसों, तीनों दिन होगा। ठीक है, हमारा जो ऑफर आता है ना, कोई भी ऑफर आता है तो तीनों दिन ये वैसे तो कंटिन्यू किया जाता है। Q&A सेशन मतलब, Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन, सवाल और जवाब का सेशन। तो इस सवाल जवाब के सेशन में आपको अपने कस्टमर को लेके आना है। उस सवाल जवाब के सेशन की इतनी हाइप क्रिएट कर दो, अपने स्टेटस पे लगाओ, अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दो, अपना वीडियो बनाओ, कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, तो अपने पास रख के बैठोगे तो उसका जिंदगी में कभी भी कोई समाधान होने वाला नहीं है। अगर चाहते हो वाकई में समाधान करना, तो 5 बजे इस सेशन में आ जाना 1 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी, आपको जो करना है। ठीक है, तो ये अपने शब्दों में बोलना है। अभी कुछ वीडियो में भी आपको अभी शेयर करने वाला हूं, अभी इस मीटिंग के बाद मैं भी अपना कुछ वीडियो शूट करूंगा। तो आप लोग भी अपना वीडियो बनाओ। देखो, सबसे बड़ा प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन कैसे किया जाएगा, आप अपना खुद का वीडियो बनाओ, थोड़ा सा, जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, कंडीशन में हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म करने वाली बात नहीं। ठीक है, छोटा सा अपना वीडियो बनाओ कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आप आज हमारी कंपनी की तरफ से बहुत ही शानदार ऑफर आया था, आपने इंक्वायरी किया था हमारे पास, काफ़ी समय से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहे थे और घर बैठे कुछ अच्छी अर्निंग करना चाह रहे थे। तो बहुत ही शानदार अवसर आया है। मतलब आपके शब्दों में इतना वजन होना चाहिए। आप वीडियो बना रहे हो और आपके शब्द बिल्कुल मरे हुए हैं, तो उनका कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है, आपके शब्दों में वजन होना चाहिए कि आप वाकई में कुछ दे रहे हो सामने वाले को। अभी मेरे वीडियो आएंगे, उनको देख के बना लेना, या फिर और कुछ लोगों के वीडियो और भी आने वाले हैं तो उनको देख के बनाना। तो शब्दों का ही खेल है। तो जो आपके शब्द होते हैं ना, वही सामने वाले, जो दिल से निकली हुई आवाज दिल तक पहुंचती है। ठीक है, तो आपके शब्दों में उतना वजन होना चाहिए। वजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस। हम्म। हम क्या गलत कर रहे हैं क्या किसी व्यक्ति के साथ? हम गलत कर रहे हैं क्या किसी व्यक्ति के साथ? नहीं नो नहीं। सर। हम उसके जीवन में एक बड़ा अवसर लेके आए हैं, जहां वो कुछ नहीं कर सकता, वहां से वो मतलब बहुत कुछ कर सकता है। खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अब इस टॉपिक पे भी वीडियो बन सकता है, अभी बनाऊंगा मैं। इस टॉपिक पे भी वीडियो बनेगा। खोने के लिए क्या है, क्या खोओगे तुम? 6,000 रुपये, 10,000 रुपये रख लो अपने पास, 6 महीने रख के रखो। ये 6,000, 10,000 रुपये तुम्हारे कहाँ तक पहुंचेंगे बता देना 6 महीने बाद। और 6 महीने ये 6,000 रुपये लगा के मेरे साथ काम शुरू करो, ये 6 महीने में ये 6,000 रुपये कहाँ चले जाएंगे मैं बताता हूँ तुमको। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, ये शब्द होते हैं। क्या डूबेगा तुम्हारा? अरे 6,000 रुपये मान लो चलो डूब भी गए, तो क्या गरीब हो गए तुम? क्या कंगाल हो गए, भिखमंगे हो गए, क्या हो गया? हम्म। अभी इसे वीडियो बनाऊंगा मैं तो कुछ सही, अभी आएंगे आपके पास में। ठीक है, तो अब इस ऑफर को प्रमोट करने के लिए आप अपना खुद का वीडियो बनाओ। मेरी कंपनी से ऑफर आया है, आपको यदि काम करना है तो आपको हायर पैकेज का एक्सेस लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। तो बहुत ही शानदार ऑफर है। ऐसे वीडियो बनाओ, आप लोगों को देख देख के बनाओ, और करते करते ही आपको प्रैक्टिस होगी। वीडियो बनाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, वीडियो नहीं बना रहे हो, तो जो सक्सेस आपको मिलना चाहिए ना, वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। और वीडियो बनाने में क्या शर्म आ रही है? आज आप देखो, दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। देखो तो सही, निकल के देखो, मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, देखो क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो आप अपना वीडियो नहीं बना सकते? क्या वीडियो बनाने में आपको अपना खुद का चेहरा पसंद नहीं है? क्या परेशानी है? और जब आप अपनी खुद की इज्जत करोगे ना, तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अभी मैं ये सोच लूं, मैंने तो दाढ़ी में वीडियो बना दिया था, अभी अभी हाँ, आपके पास नहीं आया होगा।
मैंने तो ये दाढ़ी अभी मेरे वहां शांत हो गए परिवार में, तो मैंने ये दाढ़ी अभी साफ नहीं करी है, इसी में वीडियो बना दिया। अरे कौन सी शर्म है यार, क्या दाढ़ी क्या मेरे अकेले की उगती है क्या, है कि मेरे अकेले की दाढ़ी आ रही है? हम्म। क्या शर्म है? क्या गलत कर दिया मैंने? जो हो वो दिखाओ, क्या है? अपनी खुद की इज्जत करो। जब आप अपनी खुद की इज्जत करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अब आप आईने के सामने जाके देख रहे हो कि मेरे तो बाल सफेद हो गए, मैं तो ऐसा हो गया, मैं तो मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, जमाने की बात आपने खुद ही सोच ली अपने मन में। और फिर आप बाहर निकलते हो तो दुनिया से उम्मीद करते हो कि दुनिया मेरी तारीफ करे, दुनिया मेरी वाहवाही करे, दुनिया मेरे लिए ताली बजाए। तो क्यों ताली बजाएगी जब तुम खुद ही अपनी नजर में गिरे हो? तो दुनिया क्यों ताली बजाएगी तुम्हारे लिए भैया? है? क्यों बजाएगी? खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की इज्जत करो, खुद को मान सम्मान दो। क्योंकि इस दुनिया में नीरू चौहान जी जैसा कोई नहीं है। इस दुनिया में खोजा रामेश भाई है, तो रामेश भाई जैसा इस दुनिया में अकेला बनाया परमात्मा ने, दूसरा कोई नहीं बनाया। ठीक है, कोई भी नहीं बनाया। शंभू भाई जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। ढूंढ लो, मिल जाए तो ढूंढ के बता दो। है ऐसा कोई? हो तो कोई ढूंढ नहीं के है बता सर। दो मुझे। कोई भी नहीं नहीं है है। सर। कोई भी नहीं है मेरे भाई, कोई भी नहीं है इस दुनिया में आपके जैसा। इस दुनिया में परमात्मा ने नहीं बनाया कोई यार। जब उस परमात्मा ने मतलब यहाँ पर जो उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो फिर आप क्यों सोचते हो ऐसा? हम्म। तो अपना वीडियो बनाओ, बनाओ वीडियो। लोग 10-10 15-15 हजार के लिए, अभी हमारे राजेश जी देख लो बेचारे 12-15 घंटे नौकरी करते हैं यार, दिन रात एक कर देते हैं यार। हम्म। तो वीडियो बनाने में क्या तकलीफ है अपने को? जब वीडियो बनाने से पैसा अपनी जेब में आ रहा है तो क्या तकलीफ है? मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, आप देख रहे हो कितने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो क्या तकलीफ है वीडियो बनाने में, क्या समस्या है? धीरे धीरे करते जाओगे, आपकी जो हेजिटेशन है ना मन में, जो डर है, डर है, थोड़ी थोड़ी रहती है, हर चीज में रहती है। जब आप कॉलिंग करते हो तो पहली बार कॉलिंग में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है, बात नहीं कर पाते कस्टमर से, है ना, हेजिटेशन होती है, बोलना कुछ है, बोलते कुछ है ना, होता है। मेरे साथ भी होता था, हर व्यक्ति के साथ होता है। ठीक है। तो आप धीरे 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 करते जाओगे, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगे। उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लगे रहो एक काम पे। एक ही जगह खड्डा खोदते जाओगे ना, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक ही दिन में पूरा खड्डा खोद दो। कम से कम रोज उसके अंदर आधे घंटे तो काम करो। 10-20 कुल्हाड़े तो मारो उसके अंदर, 10-20 तो मारो। तो रोज मारते रहोगे ना तो एक दिन वो कुआं बन जाएगा। ठीक है। और आपने 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने आपने धक्के लगाए और बस रुक गए, अरे भैया पानी नहीं निकल रहा यार, क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई यहाँ पे तो काम कर करके, और बस बंद कर दिया। तो पता नहीं चला कि बस वो थोड़ा सा ही टाइम बचा था उसके अंदर। 2-4 और गेती मारने की जरूरत थी, पानी आ ही गया था किनारे पे, पर आपने वहां से हट गया था। क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? इतनी मेहनत जो करी थी वो चली गई पानी में। ठीक है। तो ऑफर का प्रमोशन इस तरीके से करना है, ये हमारा बहुत शानदार ऑफर है। इसमें आपकी जितनी भी पाइपलाइन है, पाइपलाइन मतलब जितनी फनल है हमारी, जितने लोग हमारे संपर्क में हैं, लगभग लगभग ये समझ लो कि इन 3 दिन के अंदर हमें सभी लोगों को क्लियर कर देना है। सभी को क्लियर कर देना है। किसी भी पैकेज से ज्वाइन करवा देना हो, कर ही देना है। और 3 दिन के बाद में फिर नई घोड़ी नया दाम। हमारे मतलब हम जब छोटे थे, जब हम खेलते थे ना, छोटे बच्चे थे, तो हम वहां पर जब खेलते थे तो ये शब्द होता था, मतलब नई शुरुआत, नई लीड, नया काम, नया कस्टमर, नया काम, नया कस्टमर, नया काम। 3 दिन जो है, इन 3 दिन में पूरी पाइपलाइन अपनी, पूरी फनल अपनी क्लियर कर दो। कस्टमर को हर तरीके से नर्चर कर लो, हर तरीके से उससे कनेक्टिविटी बिल्ड कर लो, और इसको खत्म करो। ठीक। 3 दिन के बाद जब हमारा, अगर देखो किसी के पास एक दिन में हो जाता है, किसी का 2 दिन में हो जाता है, जिसके पास ज्यादा कस्टमर होते हैं उनको 3 दिन लग जाते हैं। तो आप अपना 1-2 दिन, 3 दिन में अपना जो भी है ये खत्म करके और फिर अपने को आगे काम करना है। ठीक है। तो 5 बजे जो सवाल जवाब का, क्वेश्चन का आंसर का जो सेशन होगा, उस सेशन में आपको अपने कस्टमर को लेके आना है। तीनों दिन होगा, आज, कल और परसों। यही सब चीजें बताने के लिए मैं आपके पास मीटिंग में आया था। ठीक है। और आपको जहां भी अपने मैनेजर की आवश्यकता लग रही है, मैनेजर आपके साथ हैं, तीनों दिन, तीनों दिन। ठीक है।
सारे काम एक तरफ, ये 3 दिन के ऑफर एक तरफ होते हैं हमारे लिए, बाकी ऑफर पे इतना वो नहीं लगते हैं हम पर। बाकी ये जो तीन ऑटो अपग्रेड का जो होता है ना, ये सबसे सबसे शानदार ऑफर होता है, सबसे ज्यादा क्लोजिंग इसी ऑफर में होती है। ठीक है। तो इस ऑफर में तीनों दिन एनी टाइम आपके साथ हूं मैं, रात को 11 बजे भी फोन करोगे, एनी टाइम फोन करोगे। खाना भी खाता रहेंगे ना, तो खाना खाते हुए खाना छोड़ के आपके कस्टमर से बात करेंगे। ठीक है। तो कस्टमर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके आओ, वीडियो कॉल पे लेके आओ, उसके डाउट वगैरह सब हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। अगर आपके पास लीड नहीं है, लीड लेके काम नहीं करना शुरू किया अभी तक, तो लीड लेके काम करना शुरू करो। क्योंकि कस्टमर नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं है, बिना कस्टमर के कोई बिजनेस नहीं होता है। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 3,000 6,000 15,000 से ज्वाइनिंग कर ली। मतलब ज्वाइनिंग करके क्या करा आपने, कि आप जीवन भर की आपने दुकान खोल ली, डिजिटल दुकान आपने अपनी खोल ली, किसी भी पैकेज से ज्वाइन करके। ठीक है। अब आपने बड़े पैकेज से ज्वाइन किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका कमीशन स्ट्रक्चर 9,500 रुपये का हो गया है, 15,000 रुपये का हो गया है। छोटा पैकेज भी है तो कोई बात नहीं, यहीं से कमा के हम उसको बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो पैसा खर्च किया ना, वो पैसा कमा के नहीं देगा आपको, उसने तो आपकी दुकान खोली है। अब उस दुकान के अंदर अगर कोई माल भरोगे तभी तो बिकेगा, कि दुकान ही बेचोगे आप? भाई माल भरोगे तो ही बिकेगा ना। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। मतलब आपके पास कस्टमर होगा तो कस्टमर ही आपको पैसा कमा के देगा। भाई कस्टमर ग्राहक ही नहीं है तो कोई काम चलेगा क्या? तो आपने जो भी लगाया है, 4-5 हज़ार रुपए का मिनिमम आप बजट बनाओ। अगर आपको 50,000 का बिजनेस करना है तो कम से कम 500 लीड का बजट बनाओ। और वो जो बजट बनाया ना आपने, अरे मैं ये कह रहा हूं, देखो बिजनेस माइंडसेट लोग क्या होते हैं, समझो इस चीज को। बिजनेस माइंडसेट लोग क्या होते हैं, अभी मैं आप सभी से पूछता हूं, अभी आपके पास ऐसी कोई जगह है जहां पर आपने मान लो 5,000 रुपये आपने रख दिए तो एक महीने में 10,000 हो जाएंगे? है ऐसी कोई जगह? किसी के पास हो तो बता दो। है? नहीं होगी, नो सर। क्योंकि तो आप लोग यहाँ होते ही नहीं है अभी। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो 5 का 10,000 15 20 50,000 हो, वो तो सब बात की बात है, वो तो आपके भाग्य और आपके काम करने के ऊपर है। लेकिन अगर आपने आज की तारीख में, आज 15 तारीख हो गई है, आज 15 तारीख हो रही, 5,000 रुपये अगर आज आपने लीड में लगाए, ठीक है, अगले महीने की 15 तारीख लिख के ले लो, 10,000 रुपये आपकी जेब में नहीं आ जाए तो वो पैसे मेरे से ले लेना आप। और सिर्फ मैं डबल की बात कर रहा हूं, वो 3 गुना 4 गुना 6 गुना हो जाएगा, वो तो आपके काम करने के ऊपर है। ये बिजनेस माइंडसेट होता है, ये बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस करने वाले लोग इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है। तो 50,000 का बिजनेस करना है तो कम से कम 500 लीड पे काम करना है। तो ये काम करने का तरीका होता है। तो ये जो पैसा अब जो आप लगाओगे ना, ये आपको मल्टीपल होके रिटर्न आएगा आपके पास, ये मल्टीपल होके आएगा। और आ रहा है लोगों को, आ ही रहा है, मैं कोई अलग से नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है। तो ये है काम करने का तरीका। तो आपने एक कदम आगे बढ़ाया, पैकेज आपने ज्वाइन किया, किसी भी पैकेज से ज्वाइन कर लिया। अब उस पैकेज में मिला क्या आपको, उस पैकेज में आपको वो उसकी 10 गुना वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ये मत सोचो कि मिला कुछ नहीं है, कि यार वो पांच, अरे आपकी डिजिटल दुकान खुल गई, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे साथ पार्टनर बन गए। आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिल गया। अगर आपने कोर्सेज ओपन करके देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्सेज में क्या मिला। ठीक है। तो वो भी आपको मिल गए। हम्म। अब आपको करना क्या है, अब आपको पैसा कमाना है। तो पैसा कमाओगे कैसे? जब कस्टमर होगा तभी तो पैसा कमाओगे। तो अगर लीड लेके काम नहीं कर रहे हो तो आप अपना एक एक दिन बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद मत करो। ठीक है। अपना बजट बनाओ, लीड पे लेके काम करना शुरू करो। करते जाओगे, तकलीफें आती जाएगी, मैं बैठा हूं आपके साथ में आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है। और ऑफर का अच्छे से प्रमोशन करो। जिनके पास में भी ऑलरेडी फनल है, हमारे रामेश सर हैं और शोभा मैडम हैं, नीतू जी हैं। ठीक है। तो जितने भी कस्टमर से आपकी बातचीत हुई थी उन सभी को एक बार फोन घुमा लो, बात कर लो, कंटेंट भेज दो। 5 बजे के सेशन में लेके आ जाओ, आज कल परसों तीनों दिन होगा। ठीक है। तो उनके सारे सवाल वगैरह सब ऑटोमेटिक वहीं क्लियर हो जाएंगे, उनको पूछना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहां पर उस मीटिंग में लाना किनको, ये भी समझ लेना आप, नहीं तो पता चले कि आज जिनकी लीड मिली उनको लेके आ गए आप, वहां उनको नहीं लाना है। जिन्होंने हमारा 2 बजे का या 8 बजे का कस्टमर मीटिंग जिन्होंने देखा हुआ है, उनको सारी चीजें समझ में आ चुकी है, मीटिंग देख चुके हैं, लेकिन उनके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है, वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, आपका स्टेटस देख रहे हैं।
है ना। आपको ऐसा लगता भी है कि यार हाँ ये काम तो करना चाहते हैं, सीरियस व्यक्ति हैं, पर पता नहीं यार क्या इनके दिमाग में दिक्कत आ रही है कुछ, तो उन लोगों को उस मीटिंग में लाना है। ठीक है। आपको कोई जवाब नहीं देना है, कोई मैनेजर के पास भी लाने की जरूरत नहीं है, आप उस मीटिंग में लेके आ जाओ। उस मीटिंग में ऑटोमेटिक सारी बीमारी खत्म हो जाएगी उनकी। ठीक है। क्लियर है। यही बताने के लिए मैं आया था, क्योंकि बहुत सारे मन में सवाल चलते रहते हैं। अब वो मेरे पास फोन करते हैं, हर व्यक्ति मैसेज करता, फोन करता, सर क्या है क्या है क्या है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो यार मीटिंग लेके इन सारी चीजों को बता दिया जाए आपको। ठीक है। तो लग जाइए, बिल्कुल काम कीजिए। और अभी 11 बजे सेशन शुरू होने वाला है मीटिंग, उसका भी लिंक अभी हम आपको शेयर कर देते हैं। 11 बजे का जो हमारा डेली बेसिस पे जो सेशन होता है हमारा, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। अभी अगर आप नए नए लोग हैं तो सीखो, सीखो, सीखते जाओगे, काम आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप बढ़ते जाओगे। ठीक है। चलो, तो आज के लिए नमस्कार। आज शाम को 9:30 बजे हम मिलेंगे बराबर आपसे। है ना, कल संडे था तो मैंने कहा यार चलो सभी को संडे बना दे देते हैं, और हम भी मना लेते हैं आपकी कृपा से। है ना। तो इसीलिए कल संडे के दिन मीटिंग नहीं रखी थी। बाकी डेली आप लोगों से मुलाकात करेंगे। है ना। मैंने ये भी बोला था कि यार सुबह 10 बजे मीटिंग रखेंगे, पर वो 10 बजे का क्या है कि यार मैं सब कुछ अपने मन से सोचता हूँ, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं बोला कि सर हम शाम की मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, तो हमारे लिए आप सुबह की मीटिंग रखो। तो मैं क्यों रखूं यार मीटिंग। हम्म। मेरे पास कोई समय फ्री थोड़ी है ना जो मैं 10 बजे मीटिंग लेके आऊं आपके लिए। जी हम्म। हाँ। यस। करेंगे शाम को मीटिंग में चर्चा करेंगे, तो 9:30 बजे आज मीटिंग में मिलते हैं शाम को, डेली बेसिस पे मीटिंग होगी। 9:30 बजे आप डेली मीटिंग में आओ, मैं रोज आपके साथ मुलाकात करूंगा। ठीक है। तो तब तक के लिए राधे राधे, विश यू ऑल द बेस्ट, नमस्कार।